अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है चिकन अचार गोश्त। बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी और चिकन आपकी इतनी जूसी होगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन ले लिया। आज मैं आपके साथ आधा किलो चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जी 1 कप भर के दही को मैंने फेंट के उसके बाद इसमें डाल दिया था। और आज हम शान के अचार गोश्त मसाले के साथ ये रेसिपी बना रहे हैं। अगर आपके पास घर का मसाला बना हुआ है तो उसके साथ बना लें, और या फिर आपके पास किसी भी ब्रांड का मसाला है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने पैकेट को खोल लेना है। एक पैकेट में से आपने 1.5 टेबल स्पून मसाला निकाल के साइड पे कर लेना है, और उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून मसाला आपने चिकन में डाल देना है। ठीक हो गया, चिकन में आपने डाल दिया। और अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको आधा घंटा मस्ट मैरिनेट करके रखना है। अगर आप ज़्यादा भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी चिकन जूसी और अंदर तक फ्लेवर वाली बनेगी। ठीक हो गया, इसको हम मैरिनेट करके साइड पे करते हैं। दूसरी साइड पे आते हैं मिर्चों की जाने। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन गार्डन में से ये मिर्चें तोड़ी थी। 3 अदद मैंने लाल मिर्ची मैंने ले ली थी। अगर आप इनका बीज निकालना चाहें तो इस तरह से आपने इसका बीज निकाल लेना है। लाल मिर्ची हमने खूबसूरती के लिए ली हैं, साथ ही हमने इसमें ग्रीन गोल वाली मिर्चें ली हैं। मैंने आपको बताया है, मैंने अपने किचन गार्डन में से ये मिर्चें निकाली हैं। सबके अंदर मैंने कट लगा लिए थे। और दूसरी साइड जो हमारा मसाला था उसमें हमने लेमन जूस डाला है। लेमन जूस आपने थोड़ा थोड़ा डाल के इसका थिक सा बैटर बना लेना है। इतना ये गाढ़ा होना चाहिए, मतलब कि इतना ये सख्त होना चाहिए कि आपने मसाला मिर्चों के अंदर भरना है ना, तो ये थोड़ा सख्त चाहिए जो कि आसानी से भरा जाए। पतला नहीं कर देना, कि मिर्चों के अंदर से बह बह के सारा बाहर निकले। ठीक है, यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, ऐसे इतना ही आपने ये इसको गाढ़ा रखना है। ठीक हो गया, अब आपने मिर्चों का मुंह खोल के ना तमाम मसाला जितना भी इसके अंदर आ सकता है ना, अच्छे तरीके से इसके अंदर भर देना है। और लाल और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है ना, जब ये आप सालन में ये पड़ी होंगी ना तो आपको पता चलेगा कितना ये खूबसूरत है। लाल मिर्चें सिर्फ हम खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह से आपने सारी मिर्चों को भर लेना है। यहाँ पे मैंने तमाम मिर्चें भर ली थी। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने आधा किलो चिकन की बना रही हूँ तो मैंने मिर्चें थोड़ी ली हैं। वैसे इसमें अचारी मिर्चों का इस्तेमाल होता है। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी, मिर्चें हमारी तैयार है। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दी। उसमें हमने डाल दिया जी 1/2 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ, हमने एक मीडियम साइज़ की चॉप प्याज डाल दी है यहाँ पे। और अब आपने क्या करना है, प्याज को करना है फ्राई। इसका हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना है, बस जब ये थोड़ा सा हल्का से इसमें कलर आने लग जाए ना तो आपने इसमें चिकन को डाल देना है। ठीक है, 1/2 kg चिकन के साथ आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं। चिकन को डाल देना है अच्छे तरीके से। आपने क्या करना है, मसाला सारा इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने आँच को करना है तेज़ आँच पे आपने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि ये दही में चिकन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। स्पाइसेस हमने सारे इसमें डाल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। ये खूबसूरती के लिए, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। और मसाले की जो स्पाइसेस है, अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहें तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लेनी है। हमने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाल दी। और अब आपने क्या करना है, 5 से 7 मिनट तेज़ आंच के ऊपर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे हमने गलाने वाला प्रोसेस तो करना नहीं है, सिर्फ हमने दही और मसाले को जो है ना चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि हमारी ये जो मसाला है ना वो चिकन के अंदर तक चला जाए। ठीक हो गया, यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन अच्छी तरीके से भून चुकी। अब आपने क्या करना है, इसमें 2 या 1.5 कप पानी डाल देना है। और सबसे पहले आपने इसकी आंच को तेज़ करना है। ठीक है, तेज़ आंच पे जब इसको बॉयल आ जाए ना, फिर आपने इसकी आंच मीडियम कर लेनी है। और उस वक्त तक इसका पानी ड्राई नहीं होने देना जब तक हमारी चिकन अंदर तक गल ना जाए और ये जूसी ना बन जाए। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारा पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जब इस स्टेज पे जब इसमें पानी होगा ना, थोड़ा बहुत 1/2 कप तकरीबन पानी रह जाए, तो आपने इसमें डाल देने टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने डाल दिए। अगर आप 1 kg चिकन बना रहे हैं ना, उसमें आपने 6 टमाटर और आधा किलो दही का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मतलब आप जैसे ही चिकन बढ़ाएंगे तो ये तमाम चीज़ें बढ़ा देनी हैं। अभी जैसे इसे बॉयल आने लग जाएगा, फिर आपने इसको कवर लगा लेना है। कवर लगा देने के बाद इसको थोड़ी देर तकरीबन 10 मिनट तक आपने पकाना है। उसके बाद आपने इसका ढक्कन हटा देना है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसका पानी ड्राई होने के नज़दीक है। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है,
अपनी जो मिर्चें हैं ना वो डाल देनी है। और माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती आपने चेक करनी है। ये मिर्चें रेड और ग्रीन कितना ज़बरदस्त कम्बिनेशन है और ये बहुत प्यारी इसमें लग रही हैं। अब आपने कवर करना है और जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए आपने इसको उस वक्त तक पका लेना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारी चिकन का ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमारा जो अचार गोश्त है वो यहाँ पे डन हो चुके हैं। धनिया पत्ती डाल दी और मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे अचार गोश्त की फ़ाइनल लुक आप चेक कर लें, कितना खूबसूरत हमारा अचार गोश्त बन के तैयार हुआ है। तो चलिए आप इसे करते हैं डिश आउट। और ये रही हमारी फ़ाइनल लुक धनिया और पुदीने की चटनी के साथ, और साथ में हमने इसके रखे हैं जी नान। अपने घर पे बनाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, दावतों में इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और मैं अभी आपको चिकन चेक करवाती हूँ कि हमारी ये चिकन है ना ये अंदर तक गली और बहुत जूसी बनी है। ये आप चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन बन के तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।